हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के करंट अफेयर। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी आप लोगों की। लास्ट 5 मंथ्स के करंट अफेयर हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की डिस्कशन को हमारे पहले क्वेश्चन के साथ। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, इसमें हम डिटेल में बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे और फटाफट से करेंगे रिवीजन, ठीक है, डिटेल में, क्योंकि वीकली करंट अफेयर में हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहला क्वेश्चन है, विजय कुमार जो हिमाचल प्रदेश के इकलौते ऐसे टेचर हैं जिनको इस साल नेशनल टीचर अवार्ड मिला, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा से। मैथ्स के टीचर हैं ये, और इन्होंने टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से यूज़ किया है एजुकेशन के सेक्टर में। आईटी को बहुत बेहतरीन तरीके से यूज़ किया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनी महेश यात्रा जो कि सितंबर में शुरू की गई है, रिसेंटली हुई, वो किस ट्राइब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? गद्दी ट्राइब के लिए है। कहाँ पे होती है मनी महेश यात्रा? तो ये आपकी है चंबा डिस्ट्रिक्ट में होती है। मनी महेश झील भी है वहाँ पे एक, ठीक है। तो गद्दी ट्राइब जो है वो इसको बहुत ज़्यादा मानते हैं। What should be the annual income of students to avail the benefit of डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना? डॉक्टर वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना का अगर आपको लाभ लेना है तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो कितनी होनी चाहिए? तो ये आपकी 4 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। नेक्स्ट आ गया, पादरी जोत जो न्यूज में था वो किन 2 जगहों को जोड़ता है? तो ये जोड़ता है आपके चंबा और जम्मू को। पादरी जोत जो है ये न्यूज में इसीलिए था क्योंकि यहाँ पर लैंड एनक्रोचमेंट देखी गई थी। लैंड एनक्रोचमेंट कहाँ से देखी गई थी? ये जम्मू की तरफ से देखी गई थी यहाँ पर लैंड एनक्रोचमेंट, जिसकी वजह से ये न्यूज में बना हुआ था। लुक वैली जहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक सक्सेसफुल रन किया है ई कार्ड्स के लिए ताकि वो टूरिज्म को प्रमोट कर सकें, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ई कार्ड का सफल संचालन किया है, तो ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। विच ऑफ द फॉलोइंग कम फर्स्ट इन द वायु सर्वेक्षण 2023? वायु सर्वेक्षण 2023 में जो फर्स्ट आया है वो कौन आया है? परवाणु आया है। परवाणु फर्स्ट आया है और ये आया है आपका लेस देन 3 lakhs। लेस देन 3 lakhs की कैटेगरी में आया है ये हमारा फर्स्ट। इसके बाद कालाअंब और अंगुल आए हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंटरनेशनल फ्लाइंग फेस्टिवल विल बी कंडक्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम? किस डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय जो उड़ान महोत्सव है उसको आयोजित किया जाएगा? शिमला में आयोजित किया जाएगा, शिमला के जुंगा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस बल्क ड्रग फार्मा पार्क इज बीइंग डेवलप्ड? बल्क ड्रग फार्मा पार्क है, उसको कहां पर बनाया जा रहा है? तो इसे बनाया जा रहा है आपके हरोली में। और ये न्यूज में अभी क्यों आया था? देखिए, पहले आप लोगों को पता ही है कि जो बल्क ड्रग फार्म है वो 3 दिए गए थे। एक तो दिया गया था गुजरात को, एक आंध्र प्रदेश को दिया गया था और एक हमारे हिमाचल को दिया गया था। तो हिमाचल वाला जो हमारे हरोली में बन रहा है उसका जो काम चला है वो आंध्र और गुजरात से आगे चला हुआ है, इसके लिए ये न्यूज में आया हुआ था इस समय, क्योंकि मिल तो ये पहले ही गया है, काफी पहले। हाउ मेनी करोड़ विल बी एलोकेटेड फॉर मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना 2023? मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 2023 के लिए कितने रुपए दिए जा रहे हैं? तो ये आपके दिए जा रहे हैं 40 करोड़ रुपीज। मुख्यमंत्री लघु दुकानदार योजना जो है एक स्कीम है जिसे शुरू किया गया है ताकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं, स्किल बेस्ड वर्कर्स हैं, जैसे टेलर, बार्बर, मोबाइल रिपेयरिंग वेंडर्स हो गए, वेजिटेबल सब्जी भाजी वाले जो लोग हो गए, इनको इसमें लोन प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोन अमाउंट है उसके ऊपर 50% का इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। कैसे कैसे दिया जाएगा ये मैंने डिटेल वाले करंट अफेयर में आपको बता दिया था। कौन सा ऐसी राज्य सरकार है जिन्होंने ग्रुप सी पद पर भर्ती के लिए राज्य चयन आयोग की स्थापना की है? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश है। HPSSC को भंग किया था, उसके बाद बड़े सारे लोगों को बोला कि भैया ये HPPSC पेपर करवाएगा, फलाना कराएगा, ढमकाना कराएगा, किसी ने नहीं कराया। लेकिन फिर ये राज्य चयन आयोग को वो किया है, स्थापित किया है, लेकिन इसका भी अभी कुछ पता नहीं है। आएगी कमेटी की रिपोर्ट तो पता चलेगा कराएगा नहीं कराएगा, क्या क्या करेगा, मतलब कराएगा तो है ही यही। ललिता वकील जिनका काम को G20 के इवेंट में दिखाया गया, उनको पद्मश्री किस साल मिला था? तो इनको पद्मश्री मिला था आपके 2022 में। जब इनको मिला था पद्मश्री तब हमने डिस्कस किया था। और ये जो ललिता वकील हैं ये इन्होंने जो चंबा रुमाल है उसको फेमस करवाने में देश विदेशों में बहुत ज़्यादा मेहनत की है।
व्हाट इज द नेम ऑफ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन दैट इज शोइंग हैंडलूम आर्ट एट भारत मंडप? उस निजी संगठन का नाम क्या है जो भारत मंडप न्यू दिल्ली में हथकरघा कला को दिखा रहा है? तो ये है आपका कुल्लवी विम्स। नेक्स्ट आ गया कुल्लवी विम्स क्या है आपका? ये इसमें मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, और ऑल वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप है ये, हिमाचल प्रदेश के नग्गर से, कुल्लू से। सूर्य प्रताप सिंह बंसटू जिनको ब्रॉन्ज मेडल मिला है 50 मीटर शूटिंग इवेंट में वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स जो चाइना में की गई, वो किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये शिमला से बिलोंग करते हैं। इंटरनेशनल एयरपोर्ट इज प्रपोज टू सेट अप इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस? इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसको किस जगह पर बनाया जाएगा? तो ये आपके मंडी में प्रपोज्ड है वैसे तो, लेकिन बल वैली के लोग तो दे नहीं रहे जगह, तो दूसरी जगह भी इसको देखा जा रहा है, फिलहाल कुछ तय नहीं हुआ है इसमें कुछ खास। इन विच ईयर एशियाज फर्स्ट हेरिटेज ट्रॉली वॉज एस्टेब्लिश्ड इन हिमाचल? हिमाचल में किस साल एशिया की पहली हेरिटेज ट्रॉली को स्थापित किया गया था? तो ये आपके स्थापित किया गया था 1926 में। शानन पंजाब हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड सुना ही होगा, शानन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का, जो अभी पंजाब के पास है लीज के ऊपर, और जिसका लीज पीरियड खत्म होने वाला है मार्च 2, 2024 को। इन विच डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट लाइब्रेरी फॉर स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन हैज बीन ओपन्ड? तो ये कहां पर ओपन की गई है आपकी? ये ऊना में की गई है, दिव्यांग बच्चों के लिए पहली लाइब्रेरी। कौशल रथ जिसे हमारे सीएम ने हरी झंडी दिखाकर के रवाना किया, वो किस चीज के साथ संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है स्किल डेवलपमेंट ऑफ यूथ, युवाओं के कौशल विकास के लिए संबंधित है। Who has been elected as president of HP High Court Bar Association? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है आपके दलीप सिंह कैथ को। Which of the following mental health care services was launched in हिमाचल प्रदेश recently? हिमाचल प्रदेश में जो मेंटल हेल्थ केयर सर्विसेज है एक लॉन्च की गई है, कौन सी लॉन्च की है? तो ये आपकी लॉन्च की है टेलीमानस। टेलीमानस जो टेलीमानस जो हेल्थ केयर सर्विसेज है इनको लॉन्च किया गया है कि अगर कोई भी जो पर्सन है मतलब जैसे कॉलेज के, ज़्यादा फोकस तो इनका एडोलेसेंट एज ग्रुप के ऊपर रहेगा, जो कॉलेज और स्कूल गोइंग बच्चे हैं, क्योंकि आजकल ना क्या है मेंटल हेल्थ के इश्यूज लोगों को होते हैं, लोग समझ नहीं पाते हैं। लाइफ में बड़ी सारी चीज़ें ऐसे आती हैं जिनसे हम स्ट्रेस्ड हो जाते हैं, एंग्जाइटी हो जाती है। पहले इस चीज़ को समझा जाता था कि पागलपन है, लेकिन आजकल ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मलाइज हो गई हैं, और जैसे हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम होती है तो इसी हिसाब से ये हमारे दिमाग को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर किसी को भी ऐसे लगता है वो स्ट्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, या फिर कोई एंग्जाइटी उनको हो रही है, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इस हेल्पलाइन के ऊपर जाकर के कॉल कर सकते हैं। मैं आपको हेल्पलाइन यहाँ पे दिखा देती हूँ, बिकॉज ये आजकल इश्यूज बड़े कॉमन हो गए हैं, खासकर तब जब आप अपनी लाइफ के काफ़ी स्ट्रेसफुल फेज से गुजर रहे होते हैं। तो ये टोल फ्री नंबर है, इस पे जाकर के कॉल कर सकते हो। ठीक, अपनी मेंटल हेल्थ को भी अच्छे रखना है जैसे आपकी फिजिकल हेल्थ को आप अच्छे रख। नेक्स्ट आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर, हाउ मच सब्सिडी गवर्नमेंट इज गिविंग टू सेट अप सोलर प्रोजेक्ट्स ऑफ 250 किलोवाट टू 2 मेगावाट कैपेसिटी ऑन प्राइवेट लैंड? अगर आपने अपनी निजी भूमि पर 250 किलोवाट से 2 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाओं को स्थापित करना है तो गवर्नमेंट आपको कितनी सब्सिडी देगी? तो ये आपको देगी 40% की सब्सिडी, क्योंकि इनको हमारा ग्रीन एनर्जी स्टेट जो मार्च 31, 2026 तक का टारगेट रखा है उसको भी पूरा करना है। तो इसके लिए इन्होंने एक टारगेट भी एस्टेब्लिश किया है कि 500 मेगावाट कैपेसिटी के 2023-24 में हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स को बनाएंगे। ठीक है, हाउ मच सब्सिडी इज गिवन ऑन इंटरेस्ट अंडर मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना? मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत ब्याज पर कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ये आपको दी जाएगी यहां पर 5% की। बेंटनी कैसल इज नेम्ड आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश गवर्नर? बेंटनी कैसल का नाम किस अंग्रेज गवर्नर के नाम पे रखा गया है? तो ये आपका रखा गया है लॉर्ड बेंटिक के नाम के ऊपर, काफी न्यूज में था ये बेंटनी कैसल आया हुआ। रिसेंटली बिलासपुर के किस जगह में पैराग्लाइडिंग के लिए अनुमति दे दी गई है? तो ये आपकी दी है बांदलाधार में।
रिसेंटली जो हिमाचल गवर्नमेंट है और आर्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बीच में एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। किस चीज में? ड्रग डी एडिक्शन के लिए। ड्रग की डी एडिक्शन के लिए जो स्पिरिचुअल गुरु हैं श्री श्री रविशंकर और हिमाचल प्रदेश के सीएम है, इन लोगों ने ये क्या किया है? एक एमओयू को साइन किया है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ जाता है, विच स्कीम हैज बीन स्टार्टेड इन हिमाचल टू मेक मिल्क प्रोडक्ट्स कंप्लीटली इंडिपेंडेंट? दूध के जो उत्पाद हैं उनको पूरी तरह से स्वतंत्र बनाने के लिए कौन सी योजना को शुरू किया गया है? तो ये आपकी शुरू की गई है हिमगंगा। 2 योजनाएं शुरू की गई थी, ये आपकी एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के लिए है, ठीक है, याद रखना इनको। एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के लिए है, में क्रांति लाने के लिए हिमोन्नति को, और दूध के क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए हिमगंगा को। हु इज ऑथर ऑफ जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार? एक किताब है जीवन का आधार आपका पौष्टिक आहार, तो ये ललित गुप्ता जी ने लिखी है। बुद्धिराम जिनकी रिसेंटली डेथ हुई, वो एक एक्टिव प्रजामंडल के एक्टिव मेंबर थे। किस जिले से बिलोंग करते थे? ये एक फ्रीडम फाइटर हैं और 99 की एज में इनकी डेथ हो गई थी। ये प्रजामंडल आप लोगों को पता ही है कि आज़ादी के समय हम लोगों ने ये प्रजामंडल का गठन किया था, उसके एक्टिव मेंबर थे। तो ये बिलोंग करते थे आपके बिलासपुर के घुमारवीं से। नेक्स्ट आ गया, कौन सी स्कीम है जिसे शुरू किया गया है हिमाचल प्रदेश में ताकि जो युवाओं का कौशल है उसको निखार सके और जो ग्रामीण कारीगर है उनको प्रोत्साहित कर सके? तो उस स्कीम का नाम है आपके मुख्यमंत्री ग्राम कौशल योजना। What is the toll-free number launched in हिमाचल प्रदेश to prevent suicide? सुसाइड को प्रिवेंट करने के लिए कौन सा टोल फ्री नंबर लॉन्च किया गया है? तो ये आपका लॉन्च किया गया है 155326। आजकल लोग जो है ज़्यादा मेंटल हेल्थ की ज़्यादा केयर कर रहे हैं, देखिए इसीलिए जो वहाँ की एसपी है सौम्या सबवेसन, इन्होंने एक सुसाइड प्रिवेंशन हेल्पलाइन नंबर को लॉन्च किया है ताकि जो मेंटली हिल पर्सन्स हैं उनकी रिपोर्ट की जा सके मेंटल हेल्थ एक्ट के अंतर्गत। 24/7 जो है इसकी सर्विस आपको दी जाएगी। इन हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन सेंसस ऑन मंकी वॉज कंडक्टेड इन 2019? 2019 में कितने जिलों में जो पॉपुलेशन सेंसस है मंकियों के ऊपर, बंदर के ऊपर, बंदरों के ऊपर, वो कितना 2019 में कितने जिलों में कंडक्ट किया गया? तो ये 11 जिलों में कंडक्ट किया गया था। लाहौल एंड स्पीति को यहाँ पे छोड़ दिया था, बाकी के जो 11 डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें किया गया था। Which of following district bagged first prize in District Good Governance Index 2022? डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2022 में पहला प्राइज किसको मिला था? तो ये आपके मिला था कांगड़ा को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है ये। हर घर दस्तक कैंपेन कहां पर लॉन्च किया गया, किस डिस्ट्रिक्ट में लॉन्च किया गया? तो ये ऊना में लॉन्च किया गया। और ड्रग एब्यूज के खिलाफ, नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान का एक भाग है जिसको शुरू किया गया है और लोगों में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी। ठीक है, इसके लिए एक जो नंबर है वो भी लॉन्च किया गया है 941806 इस नंबर को मैं यहाँ पे आपको बता ही देती हूँ। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी लगती है मुझे खुद एज एन इंडिविजुअल कि जैसे कि ये एक तो ये मेंटल हेल्थ केयर वाला हो गया और सेकंड ये ड्रग अब्यूज़ वाला, बिकॉज हिमाचल में ना ड्रग अब्यूज़ का बहुत ज़्यादा चलन अभी बढ़ रहा है। पहले तो हम पंजाब को ही बोलते थे डूबता पंजाब जैसा, मतलब पंजाब में बहुत सारे केसेस होते थे नशाखोरी के, तो अब हिमाचल प्रदेश में बहुत हो रहे हैं। इवन एक बात बताऊं मैं, गांव के आस पड़ोस के ऐसे गांव जहां पे क्राइम की कोई रिपोर्ट नहीं आएगी, चोरी डकैती की न्यूज़ नहीं आएगी, लेकिन वहां से अब चिट्टे की न्यूज़ आ रही है। चिट्टा जो एक चिट्टा एक नशा ही होता है एक तरह का, तो उसकी न्यूज़ आ रही है कि ये बच्चे यहाँ से पाए गए, छोटे छोटे चिल्ले पिल्ले, वो कॉलेज जाने वाले, स्कूल जाने वाले, वो इसमें इंडल्ज्ड हैं, कईयों को जेल में डाल रखा है। तो अगर आपको लगता है आपके आसपास भी कोई इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व है, आप खुद तो कभी नहीं होना, आपके आसपास कोई है, तो आप इस तरह की कोई एडवाइस में या रिपोर्ट करने के लिए कॉल कर सकते हो। रिसेंटली फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटिंग इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट धर्मशाला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बिटवीन बांग्लादेश एंड बांग्लादेश और किसके बीच में? धर्मशाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में पहला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो ये है आपके अफगानिस्तान
और आप लोगों को पता है धर्मशाला का जो क्रिकेट स्टेडियम है वो भी पहला है ऐसा कंट्री में जहां पे बरमुडा ग्रास को प्लांट किया जाएगा, बरमुडा ग्रास को लगाया जाएगा, पेस्पालम जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड 2023 के टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने हैं जिनको धर्मशाला में प्ले किया गया? तो ये आपके 5 है। अगला क्वेश्चन आ जाता है, विशाल भारद्वाज जिनको रिसेंटली एशियन गेम्स में गोल्ड मिला वो हिमाचल के किस जिले से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट से। प्रथम दर्शन सेवा इज लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जो प्रथम दर्शन सेवा है उसे किसने लॉन्च किया है? तो ये आपके एचआरटीसी के डिपार्टमेंट ने शुरू की गई है। इसमें क्या होगा, बेसिकली जो रिलीजियस टूरिज्म है, हमारे जो भी धार्मिक स्थल है उनमें टूरिज्म को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल वॉज इनॉग्रेटेड? रिपीट हो गया ये क्वेश्चन और हमको पता है कि ये जुंगा में इनॉग्रेट किया गया था। According to GSI landslide susceptibility mapping of India, what is the Himachal's rank in susceptibility to landslide? अगर हम भारत के GSI भूस्खलन संवेदनशीलता मानचित्रण के अनुसार बात करें तो भूस्खलन की संवेदनशीलता में हिमाचल की रैंक क्या है? तो ये है आपकी 2nd रैंक है हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, तो अब देखो अगर 87,230 लैंडस्लाइड टोटल हुए हैं तो 17,102 हिमाचल प्रदेश में थे, जिसमें चंबा और किन्नौर टॉप पे रहते हैं 42.86 पे। चंबा जो है वो 42.86 पे रहता है और किन्नौर जो है हमारा 39.93 पे रहता है। इसके साथ ही कुल्लू, लाहौल, कांगड़ा ये भी काफी ज्यादा वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट है। पहला अरुणाचल है, ठीक है, सबसे ज्यादा ससेप्टिबिलिटी अरुणाचल की है। Which of the following village was adjudged India's best tourism village of the year in Best Tourism Village 2023? हिमाचल प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 में किस गांव को वर्ष का भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया? तो यह है आपका चितकुल। चितकुल कहां पर है? चितकुल ये आपका किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे। चितकुल। What is the capacity per day of modern milk plant that would be set up in कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो दुग्ध संयंत्र लगाया जा रहा है उसकी क्षमता कितनी है? तो ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे 1.5 लाख लीटर। ठीक है, फुल्ली ऑटोमेटिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट होगा, ये धगवार में लगाया जाएगा। हाउ मच इंसेंटिव पेरेंट्स ऑफ सिंगल गर्ल चाइल्ड विल गिवन अंडर इंदिरा गांधी बालिका सुरक्षा योजना? बालिका सुरक्षा योजना के अंतर्गत एकल बालिका के माता पिता को कितनी प्रोत्साहन राशि दी जाएगी? तो ये आपकी दी जाएगी 2 लाख रुपए। पहले 35,000 थी, अब डायरेक्ट 2 लाख रुपए कर दी है। अकॉर्डिंग टू सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2018-20, व्हाट इज द सेक्स रेशो इन हिमाचल प्रदेश? अगर हम बात करें यहाँ पर सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की, नमूना पंजीकरण प्रणाली की, तो हिमाचल प्रदेश का जो सेक्स रेशो है वो कितना है? तो ये है आपका 950/1000। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप विल बी हेल्ड इन नवंबर 23? ये हो गई हमारी, हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। तो ये आपके हमीरपुर में की गई थी, हमीरपुर के नदौन में इसको किया गया था। Which of the following won the paragliding accuracy championship in Shimla Flying Festival? शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल में किसने जो है वो पैराग्लाइडिंग सटीकता चैंपियनशिप जीती? तो ये जीती आपकी अमन थापा ने, नेपाल से हैं। रितु नेगी जो कबड्डी टीम की कैप्टन है और जिन्होंने गोल्ड जीता है एशियन गेम्स में, वो किस जिले से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं आपके सिरमौर जिला से। हर एक प्लेयर को 15 लाख रुपए दिए जाएंगे, ऐसे हमारे सीएम ने बोला। Which of the following helpline number is launched by हिमाचल पुलिस to report cryptocurrency scam? क्रिप्टो करेंसी स्कैम से बचने के लिए कौन सा नंबर है जो लॉन्च किया है आपका? तो ये आपका किया गया है ये वाला नंबर। देखो भाई, इसको भी आप लोग अच्छे से याद रख लो। 2-3 चीजें हैं जिनको तो मैं चाहती हूँ कि सबको अवेयरनेस मिले और सबको पता चले कि हाँ हमें क्या करना चाहिए। 2 तो मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को, तीसरा ये क्रिप्टो करेंसी है। आजकल लोगों को बड़ा भूत सवार है पैसों को डबल करने का, तो ये जो क्रिप्टो करेंसी, स्टॉक मार्केट जैसी चीजें हैं,
इनमें जब तक क्रिप्टो करेंसी को तो आप छोड़ दो, इस तरह की चीजों में तो नहीं घुसना है फिलहाल। लेकिन जैसे स्टॉक मार्केट जैसी अच्छी चीजें भी हैं, इनमें भी किसी के बहकावे में आकर नहीं घुसना है। अगर आपको खुद को नॉलेज है कि स्टॉक मार्केट को आप कैसे ऑपरेट करोगे, पहले सीखो, उसके बाद ही उस चीज में घुसना आगे जाकर के, ठीक है। तो ये वाला नंबर है, यहां पर जाकर के आप लोग क्या कर सकते हो, कंप्लेंट कर सकते हो। और ऐसा हमारा आरबीआई भी बोलता है कि भैया अगर आपको कोई बोल रहा है कि 12% से ज्यादा इंटरेस्ट वो सालाना आपको दे रहा है, तो वहीं पे ही चौकन्ने हो जाने की जरूरत है कि क्यों, कैसे, ठीक है। इन चीजों को सोचना है, आंखें बंद करके नहीं दौड़ जाना आगे। Which of the following state has recently launched e-waste collection campaign? E-waste collection campaign किसने शुरू किया है? हमारे हिमाचल प्रदेश ने ही शुरू किया है, ताकि जो ई-वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है, ई कचरा, उसके बारे में लोगों के बारे में अवेयरनेस फैलाई जाएगी। अपने जो टूटे फूटे मोबाइल हैं या इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक चीजें, इनको हर कहीं नहीं फेंके, आपको प्रॉपर वे में इसको डिस्पोज करना चाहिए। उसके लिए थोड़े थोड़े छोटे छोटे चार्जेस भी रखे हैं, जैसे 5 रुपए, 10 रुपए, 15 रुपए, ठीक है। सपनों का संचय, इसको जो सीएम सुक्खू ने रिसेंटली लॉन्च किया है, वो किस बैंक का एक इनिशिएटिव है? तो ये आपका इनिशिएटिव है हिमाचल प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक का, ठीक है। ये स्पेशली फोकस किया है 10 से 18 साल के बच्चों तक, और उन बच्चों को मतलब जैसे बड़े होकर के उन लोगों ने उच्च शिक्षा हासिल करनी है, स्टार्टअप करने हैं, इस चीज के लिए उन लोगों को क्या किया जाएगा, उनके फाइनेंशियल इंक्लूजन के बारे में, इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन इसका एम है 10 से 18 साल के। कौन सी ऐसी यूनिवर्सिटी है हिमाचल प्रदेश की जिनको बेस्ट पेपर एंड फेलोशिप अवार्ड मिला 2022 में? जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो ये यूनिवर्सिटी है आपकी यहां पर नौनी यूनिवर्सिटी। हाउ मच बजट इज एलोकेटेड फॉर जू बनखंडी में जो बनाया जा रहा है? 600 करोड़ रुपए। हिमाचल प्रदेश की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने रिसेंटली किन पेड़ों की प्रजाति के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिए हैं? तो ये आपके हटा दिए हैं ऑल ऑफ द अबव में, यूकलिप्टस, पॉपुलर, बेम्बू, और इसके साथ एक और है कुट, मेडिसिनल प्लांट है। When was first land code published in हिमाचल प्रदेश? पहली भूमि संहिता को कब पब्लिश किया गया था? तो ये आपका किया गया था 1991 में। अभी क्यों न्यूज में आया था? बिकॉज 31 साल के बाद एक न्यू लैंड कोड जो है वो बनाया गया, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश? हिमाचल प्रदेश में पहली डिजिटल लाइब्रेरी को कब स्थापित किया गया था? तो ये आपका स्थापित किया गया था बिलासपुर में। Which of following rank हिमाचल प्रदेश got in performing grading index 2021-22? PGI 2.0 में हिमाचल प्रदेश को कौन सी रैंक मिली? तो ये मिली इनको 17th रैंक। रोट रूट लर्निंग ज्यादा हो रही है हिमाचल प्रदेश में, ऐसा इन्होंने बोला, ठीक है। ओजस्वी शेखावत जो कि यंगेस्ट योगा इंस्ट्रक्टर बन गई है इंडियाज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक, किस कंट्री, किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है यहाँ पे? तो ये बिलोंग करती है ऊना डिस्ट्रिक्ट से। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ एन एस्ट्रोटर्फ हॉकी फील्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, जो कि बिलासपुर में बनाया जाएगा? कितनी कॉस्ट का है ये? 7 करोड़ का है, ठीक है। एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान जो बिलासपुर के कहलूर में बनाया जा रहा है। हाउ मेनी अवार्ड्स हिमाचल प्रदेश बैग्ड इन ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023? ईटी गवर्नमेंट डिजिटेक अवार्ड 2023 में कितने इनको अवार्ड्स मिले? तो ये आपको यहां पे मिले थे 3। हाउ मच सब्सिडी विल बी गिवन ऑन द परचेज ऑफ मशीनरी थ्रू राजीव गांधी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के माध्यम से अगर आप मशीनरी को खरीदते हो तो आपको कितनी सब्सिडी मिलेगी? तो ये आपको मिलेगी 25%। निशांत कुमार जिनको सिल्वर मेडल मिला पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड में, वो कहां से बिलोंग करते हैं? तो ये आपके बिलोंग करते हैं ऊना से।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इंडियाज फर्स्ट एपीआई यूनिट विल बी सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। भारत का जो पहला एपीआई इकाई है वो हिमाचल के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो ये आपका स्थापित किया जाएगा सोलन में। इन विच ऑफ फॉलोइंग यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल ग्रीन हाइड्रोजन रिसर्च लैबोरेटरी हैज बीन सेटअप। किस विश्वविद्यालय में हरित हाइड्रोजन अनुसंधान प्रयोगशाला स्थापित की गई? तो ये आपकी स्थापित की गई यहां पर CUHP धर्मशाला में। मिंजर मेला इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। मिंजर मेला कहां पर मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है चंबा में। हाल ही में जारी QS रैंकिंग में शूलिनी विश्वविद्यालय की रैंक क्या है? शूलिनी विश्वविद्यालय की रैंक क्या है QS रैंकिंग्स में? तो ये आपकी है 20th। हाउ मच करोड़ वर अप्रूव्ड फॉर हिमगंगा योजना रिसेंटली। हिमगंगा योजना के लिए रिसेंटली कितने करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं? तो ये स्वीकृत किए गए 20 करोड़। मैंने आपको बताया कि ये जो हिमगंगा योजना है ये हमारे हिमाचल में जो मिल्क रेवोल्यूशन है उसको लाने के लिए यूज की गई है, मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। और इसी तरह जो लोग मिल्क को प्रोड्यूस करते हैं, मिल्क को प्रोड्यूस तो गाय और भैंस करती है, लेकिन जो भी लोग उनको पालते हैं तो उन लोगों की इनकम को भी बढ़ाना है। What is the cost of PGI सैटेलाइट सेंटर इन ऊना? ऊना में जो PGI सैटेलाइट सेंटर बन रहा है कितने कॉस्ट से बन रहा है? तो ये बन रहा है 450 करोड़ से। Which fair will be celebrated as national fair from next year? नेशनल फेयर किसको बनाया जाएगा नेक्स्ट ईयर से? तो ये आपका बनाया जाएगा शूलिनी को। हिमाचल प्रदेश की पहली जो IPS वुमन ऑफिसर हैं वो कहां से बिलोंग करती हैं? तो ये बिलोंग करती हैं बिलासपुर से। इनका नेम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। व्हाट इज द बजट ऑफ हिम उन्नति स्कीम? हिम उन्नति स्कीम जो है उसका बजट क्या है? हिम उन्नति स्कीम का जो टोटल बजट है आपका वो है 150 करोड़ रुपए एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन के लिए। अंडर विच स्कीम अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन हैज बीन इंक्लूडेड फॉर रीडेवलपमेंट? अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन जो है उसको किस योजना के तहत पुनर्विकास के लिए शामिल किया गया है? तो यह है आपकी अमृत भारत स्टेशन योजना। अमृत भारत स्टेशन योजना, ठीक है। इस टिक को गलत मत समझ लेना, ये इस आंसर का नहीं है, आंसर ये है इसका, अमृत भारत स्टेशन योजना। हिमाचल प्रदेश का कौन सा ऐसा संस्थान है जिन्होंने की संभावित भूस्खलन के लिए की निगरानी को और समय पर चेतावनी जारी करने के लिए माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम आधारित सेंसर तकनीक का उपयोग करते हुए कम लागत वाली भूस्खलन निगरानी प्रणाली विकसित की हुई है कि ताकि जो पोटेंशियल लैंडस्लाइड्स है उनका पता लगाने के लिए कम रुपयों में किसने इस टेक्निक का यूज करके एक नई जो है टेक्निक बनाई है। तो ये कौन बना सकता है? वैसे हमारा IIT मंडी ये सारे काम करता रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम। Which scheme has been restored by Himachal government to settle the people adjacent to border of China to stop their migration? अगर आप जो चाइना की सीमा से सटे हुए लोग हैं उनको दोबारा से बसाना है और उनके पलायन को रोकना है तो कौन सी योजना बहाल की है? नौ तोड़ जमीन योजना। अगला क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री का जो ग्रीन कवर मिशन है यानी कि हरित आवरण मिशन है हमारा, उसके अंतर्गत कितने हेक्टेयर में जो है वो वृक्षारोपण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके 257 हेक्टेयर्स में। हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन लिमिटेड विल बी रिनेम्ड एज, जो हिमाचल प्रदेश का हस्तशिल्प और हथकरघा निगम लिमिटेड है उसका नाम अभी क्या बदल दिया जाएगा? हिमक्राफ्ट। हाउ मच फाइनेंशियल असिस्टेंस विडोज विल गेट अंडर मुख्यमंत्री विद्या एवं एकल नारी आवास योजना? मुख्यमंत्री विधवा और एकल नारी आवास योजना के तहत विधवाओं को कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी? तो ये दी जाएगी 1.50 लाख। हाउ मेनी फार्मर्स गॉट बेनिफिट फ्रॉम हिम उन्नति स्कीम? हिम उन्नति स्कीम से कितने फार्मर्स को लाभ मिल रहा है? तो ये आपका मिल रहा है 28,873।
हाउ मेनी हेक्टेयर्स ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट विल बी एंश्योर्ड अंडर शिवा प्रोजेक्ट? शिवा परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर में बागवानी विकास को सुनिश्चित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके 6000 हेक्टेयर में। हाउ मेनी फॉरेस्ट डिवीजन विल बी प्लांटेड अंडर द चीफ मिनिस्टर ग्रीन कवर मिशन अंडर करंट फाइनेंशियल ईयर? जो चालू वित्त वर्ष है उसके अंतर्गत मुख्यमंत्री हरित आवरण मिशन के अंतर्गत कितने वन प्रभागों में वृक्षारोपण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपके 15 में। बाय व्हाट नेम विल द हैंडीक्राफ्ट एंड हैंडलूम कॉर्पोरेशन विल बी नोन? दोबारा से रिपीट हो गया ये क्वेश्चन यहां पे, हिमक्राफ्ट। अंडर विच इनिशिएटिव डेटा ऑफ बेनिफिशियरीज ऑफ वेरियस वेलफेयर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट विल बी मेड अवेलेबल? किस पहल के तहत सरकार की जो विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हैं उनका लाभार्थियों को डेटा उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये है आपका यहां पे हिम परिवार। At what percent interest loan will be provided to eligible students under डॉक्टर यशवंत सिंह परमार स्कीम? डॉक्टर यशवंत सिंह परमार योजना के अंतर्गत जो पात्र विद्यार्थी हैं उनको कितने प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा? तो ये करवाया जाएगा आपके 1% पर। Who is first woman of state police to scale यूनाम पीक? यूनाम चोटी पर चढ़ने वाली राज्य पुलिस की पहली महिला कौन है? तो ये है आपकी बिंदिया, लाहौल स्पीति में, ठीक है, 6111 मीटर में। हाउ मेनी करोड़ इज हिमाचल गवर्नमेंट प्लानिंग टू डील विद डिजास्टर? कितने करोड़ रुपए डिजास्टर के साथ डील करने के लिए प्लान कर रही है? 800 करोड़ रुपए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सारथी स्कीम इज लॉन्च्ड? इसमें आपको थोड़ा सा चेंज मिलेगा बिकॉज जबकि ये करंट अफेयर थे ना उस समय पर ये अभी बातें चल रही थी कि कितनी ये प्लानिंग हो रही है, ठीक है। एग्जैक्ट अमाउंट जो है इसका हो सकता है आपको आगे वाले करंट अफेयर में मिले बिकॉज बाद में ये तय हो गया था, अभी ये हो रहा था यहां पर। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस सारथी स्कीम इज लॉन्च्ड? तो सारथी स्कीम को कहां पर लॉन्च किया गया? तो ये लॉन्च किया आपको यहां पे नूरपुर में, ठीक है, ड्रग मिनेंस को ही चेक करने के लिए, लोगों को इसके बारे में बताने के लिए। हाउ मेनी ग्राम पंचायत वर नॉमिनेटेड फॉर नेशनल क्लीनलीनेस अवार्ड? तो राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार के लिए कितनी ग्राम पंचायतों का नामांकन किया गया था? तो यहां पर जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों ये, यानी कि भोरंज, बोथ ऑफ द अबव, यानी कि ए और बी है, चारों ही किया गया था इनको, भोरंज, कालाम्ब, अमरो और कनौ को। At which place zoological park will be set up for which Central Zoo Authority has given approval recently? किस स्थान पर प्राणी उद्यान स्थापित किया जाएगा जिसके लिए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने हाल ही में मंजूरी दी है? तो यह है आपका यहां पे बनखंडी। Lieutenant General Kanwaljit Singh Dhillon has been appointed as chairperson of board of governors of which of the following institute? तो ये जो लेफ्टिनेंट जनरल कंवल सिंह ढिल्लों है इनको हिमाचल के किस संस्थान के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था? तो ये है आपका IIT मंडी। हाउ मच लोन विल वन गेट अंडर राजीव गांधी स्वरोजगार योजना 2023? राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत आपको कितना लोन मिलेगा? तो ये 90% आपको मिलेगा, 90%। इन विच डिस्ट्रिक्ट वर्ल्ड कप पैराग्लाइडिंग इंटरनेशनल चैंपियनशिप विल बी कंडक्टेड? तो कहां पर करवाई जाएगी ये विश्व कप पैराग्लाइडिंग अंतरराष्ट्रीय चैंपियनशिप? कांगड़ा में। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट टाइम ए दर्शन स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड ऑन ए पेमेंट बेसिस? दर्शन योजना को पेमेंट बेसिस पर भुगतान के आधार पर कहां पर शुरू किया गया है? ऊना में शुरू किया गया है। सुगम दर्शन प्रणाली, ठीक है, चिंतपूर्णी माता में के मंदिर में शुरू की गई है दर्शन स्कीम, सुगम दर्शन प्रणाली। विच ऑफ फॉलोइंग विन स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड्स 2023? स्वच्छता पखवाड़ा अवार्ड 2023 किसको मिला? SJVN को, सतलुज जल विद्युत निगम को।
विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट हिल स्टेट इन कंट्री टू प्रोवाइड वाटर टू एवरी हाउस होल्ड। तो ऐसे बोल रहा है कि भी हिमाचल बन गया है जिन्होंने, पहाड़ी राज्य ऐसा है पहला हर घर में पानी जिन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है। विच इज फर्स्ट इंस्टीट्यूट इन स्टेट टू सिक्योर A+ ग्रेड। नैक से जिसको A+ ग्रेड मिला है वो कौन सा पहला इंस्टीट्यूट है, तो ये है आपका CUHP। प्राउड मोमेंट। विच कम्युनिटी गॉट ST स्टेटस रिसेंटली। ST स्टेटस किस कम्युनिटी को रिसेंटली मिला, तो ये मिला है आपके हाटी को। विच स्टेट रिसेंटली डिसाइडेड टू लॉन्च मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना को किसने शुरू किया, हिमाचल में, हिमाचल ने शुरू किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने। बंजर चोटियों में वृक्षारोपण किया जाएगा। अंडर विच स्कीम मंडी डिस्ट्रिक्ट गॉट 31 करोड़ फ्रॉम PM सुखू रिसेंटली, CM सुखू रिसेंटली, तो ये है आपकी है पुनर्वास योजना। हु आर बेनिफिशियरी ऑफ डिजिटल इग्निशन कॉन्टेस्ट। 6th से लेकर के जो कॉलेज के स्टूडेंट है वो डिजिटल इग्निशन प्रतियोगिता के लाभार्थी हैं। मुख्यमंत्री शगुन योजना किस चीज से रिलेटेड है, पुअर गर्ल्स की शादी से रिलेटेड है। कितने रुपए इसमें दिए जाते हैं मुझे कमेंट में बताना। हाउ मच सब्सिडी विल वन गेट अंडर सुखाश्रय योजना फॉर मैरिज। शादी के लिए सुखाश्रय योजना में कितनी आपको सब्सिडी दी जाएगी, 2 लाख रुपए की। वो प्लेस जहां पर 33 मंदिर के बाहर बैठते हैं उसे क्या बोलते हैं, छोरिंग बोलते हैं। कौन सी रैंक है, नैक से कौन सी रैंक हिमाचल प्रदेश को मिली HPU को, तो A मिली इनको, HPU को A मिली। पहला फ्लाइंग फेस्टिवल जो है कहां पर किया गया, दी ग्लाइडिन जुंगा में किया गया, पहले भी हम डिस्कस कर चुके। देखो अब यहां पे आ गया ना कि कितना पैकेज जो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने आपदा राहत के लिए रखा है, तो 4500 करोड़ रुपए का पैकेज रखा है। एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस शूटिंग रेंज विल बी एस्टेब्लिश्ड। शूटिंग रेंज जो है कुटासनी में एस्टेब्लिश की जाएगी। यहां पे मैंने ये कुछ एक नाम लिखे थे जो शूटर्स आपको पता होने चाहिए, इनके बारे में तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सूर्य प्रताप सिंह बाजटू, रंजीत सिंह, हरित्विक जिस्टू और सोमिल नेगी जीना खिटा। विच टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर फर्स्ट टाइम फॉर रोड कंस्ट्रक्शन। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए पहले यूज किया जाएगा हिमाचल प्रदेश में, तो उस टेक्निक का नाम है आपका यहाँ पे फुल डेप्थ रिक्लेमेशन। मिडल ऑफ डायमंड इंडिया बुक जो गवर्नमेंट ने रिसेंटली लॉन्च की है उसे किसने लिखा है, तो ये लिखा है आपके यहाँ पे शशांक मनी ने। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ वाटर सेस कमीशन। चेयरमैन ऑफ वाटर सेस कमीशन के जो जल उपकर आयोग के अध्यक्ष हैं उन्हें किसने नियुक्त किया गया है, किसको नियुक्त किया गया है, तो ये है अमिताभ अवस्थी। व्हाट इज द प्रपोज्ड बजट फॉर माउंटेन सिटी। माउंटेन सिटी बनाई जा रही है एक शिमला में जो बहुत सारी भीड़ भड़ाका हो गया है उसको कम करने के लिए, तो उसका जो बजट है वो है 1373 करोड़ रुपए। व्हाट इज द ब्रांड नेम फॉर प्रोडक्ट ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप इन हिमाचल प्रदेश, हिम इरा। जो स्वयं सहायता समूह है इनके जो ब्रांड प्रोडक्ट हैं उनका नाम क्या है, तो यह है हिम इरा। विच डिपार्टमेंट मेड हिम समाचार ऐप। हिम समाचार ऐप को किस विभाग ने बनाया, इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। हु इज यंग एंटरप्रेन्योर ऑफ हिमाचल प्रदेश, जिनको की प्राइज मिला है यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूरिज्म सेक्टर में प्रमोट करने के लिए, तो यह है कृति चंदेल। Which among the following state has ranked first among hill and northeastern state in CCTNS ranking? CCTNS रैंकिंग में हिमाचल को मिला है, लगातार 3 वर्षों से मिलता ही आ रहा है। कृष्णा ठाकुर जिन्होंने माउंट ब्रेथरॉन को स्केल किया वो किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं, तो ये बिलोंग करती हैं आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से। स्विट्जरलैंड में है ये माउंट ब्रेथरॉन, ज़मिट इन स्विट्जरलैंड। ऊना टॉक्स इज लॉन्च्ड बाय। ऊना टॉक्स को किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है IIIT ने।
हाउ मैनी इंटरनेशनल टीम्स पार्टिसिपेटेड इन एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप? एशियन राफ्टिंग चैंपियनशिप में कितनी टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था? एक टीम ने पार्टिसिपेट किया, कजाकिस्तान ने। पता नहीं, अब ये लोग बोल रहे नेपाल भूटान ने भी किया। न्यूज़पेपर में तो लिखा था कि भी ऐसा कुछ दिखा तो नहीं। तो बहुत सारी टीम्स ने आना था, साथ तो आना ही था ऐसे कहा गया था, लेकिन आए नहीं थे, कुछ स्केड्यूल की प्रॉब्लम हो गई थी। Which of the following district in bagged world's second biggest aerial transport system will be constructed? किस जिले में दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी हवाई परिवहन प्रणाली का निर्माण किया जाएगा? तो ये किया जाएगा शिमला में। ठीक है, पहला है बोलीविया में, ला पाज इन बोलीविया। अंडर विच प्रोजेक्ट क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट इज बिंग इम्प्लीमेंटेड? जो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट है उसको किसके अंतर्गत इंप्लीमेंट किया जा रहा है आपके यहां पर? तो ये आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है जिका के अंतर्गत। स्टेट का पहला बैम्बू प्रोजेक्ट विल बी फंक्शनल इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? पहली जो बांस परियोजना है वो कहां पर क्रियाशील होगी? तो ये होगी आपकी यहां पर ऊना डिस्ट्रिक्ट में। ऊना का एक गांव है घालूवाल गांव, वहां पर होगी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट कैच द रेन कैंपेन वॉज लॉन्च रिसेंटली? कैच द रेन कैंपेन को कहां पर रिसेंटली लॉन्च किया गया? तो ये आपका लॉन्च किया गया है यहां पर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। ठीक है, इन विच डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज डिसाइडेड टू बिल्ड अ टूरिस्ट विलेज? टूरिस्ट विलेज कहाँ बनाना है? ये भी आपको कांगड़ा में बनाना है। कांगड़ा को ही हम टूरिस्ट एक डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं टूरिज्म के लिए। कांगड़ा को टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, अपनी टूरिज्म कैपिटल। सिंस व्हेन मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन हिमाचल प्रदेश? कब से इंप्लीमेंट की जा रही है ये स्कीम जो है हमारी हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपकी इंप्लीमेंट की जा रही है यहां पर 2018 से। ठीक है, नेक्स्ट आ गया हमारा पत्थरों का खेल मेला कहां पर सेलिब्रेट किया गया रिसेंटली? तो ये शिमला में सेलिब्रेट किया जाता है। लेपछा जहां पर हमारे जो पीएम हैं उन्होंने दिवाली सेलिब्रेट की सोल्जर्स के साथ, वो कहां पर है? तो ये आपका लाहौल स्पीति में है। लवी मेले को कितने दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है? लवी मेले को सेलिब्रेट किया जाता है आपके यहां पे 4 डेज के लिए। हाउ मेनी मेडल्स हिमाचल वोन इन नेशनल गेम्स? हिमाचल प्रदेश को नेशनल गेम्स में कितने गोल्ड मेडल मिले? तो ये आपको यहां पर मिले थे 11। Which of following award was given to Himachal in food processing recently? हिमाचल प्रदेश को फूड प्रोसेसिंग में रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला? तो ये आपको यहां पर इनको मिला था बेस्ट परफॉर्मर का। Which of following is alternate communication medium? एक अल्टरनेटिव कम्युनिकेशन मीडियम कौन सा है जिसको स्टेट गवर्नमेंट से मंजूरी मिली है? तो ये आपके आगे हैम रेडियो। कितनी सब्सिडी दी जाएगी हिमकुकुट योजना के अंतर्गत? हिमकुकुट योजना के अंतर्गत जो है आपको यहां पर 60% की सब्सिडी दी जाएगी। कितनी? 60% की। निर्गुण भक्ति इन ईस्टर्न इंडिया बुक जो है वो किसने लिखी है? तो ये लिखी है आपके प्रोफेसर डमरूधन नाथ ने। ठीक है, तो ये आपके करंट अफेयर्स यहां तक है। ये है आपके जुलाई से लेकर के नवंबर तक के। ठीक है, इसके आगे की जो वीडियो है इसमें आप लोगों को मिलेंगे जनवरी से लेकर के जुलाई तक के, जून तक के, जनवरी से जून 2023 के। इसके आगे वाला पार्ट आप लोगों को मिलेगा, बिकॉज बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि मैम ईयरली का कंपाइल करो। तो पहले वाले पार्ट में ये जुलाई से नवंबर तक के, और अभी जो आगे आप लोग देखोगे वो
हमारी विलेज जहां पर एक इंस्क्रिप्शन मिली है रिसेंटली, वो किस डिस्ट्रिक्ट पर लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपके मंडी डिस्ट्रिक्ट में। ये इंस्क्रिप्शन ऐसी बात नहीं है कि पहली बार मिली है, पहले भी मिल चुकी थी, अब इसको रीडिस्कवर किया गया है दोबारा से। 4th-5th सेंचुरी की ये इंस्क्रिप्शन है और काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज, कौन सी यूनिवर्सिटी है जिनको बेस्ट रिसर्च सेंटर ऑन वेजिटेबल क्रॉप्स के लिए चुना गया है, घोषित किया गया है? तो ये आपकी है नौनी यूनिवर्सिटी, डॉक्टर वाई.एस. परमार यूनिवर्सिटी ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फॉरेस्ट्री, नौनी यूनिवर्सिटी। और ये कहाँ है आपकी? ये आपकी है सोलन में। अच्छा, मुझे कमेंट सेक्शन में एक बात बताना कि ये जो सोलन की नौनी यूनिवर्सिटी है ये कब बनाई गई थी? ये आपका काम है कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट, धगवार जहां पर एक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट को बनाया जा रहा है, वो किस डिस्ट्रिक्ट में है? ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आप लोगों को पता ही है कि भाई हिमगंगा योजना को शुरू किया जा रहा है हिमाचल प्रदेश में, जिससे मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा और मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया जाएगा जिसके लिए ये मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं। प्लस क्या किया जा रहा है, जो दूध के रेट्स हैं उनको भी बढ़ाया जा रहा है, जैसे कि 80 और 100 रुपीज किया जा रहा है काऊ और भैंस का रिस्पेक्टिवली। तो ये कांगड़ा में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट आ गया आपका, कौन सी जगह है जहां पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को बनाया जाएगा? तो ये जो हमारा इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है ये आपका बनाया जा रहा है धर्मशाला में, अगेन कांगड़ा में। नेक्स्ट, कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां पर कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर लोकेटेड है? कालीनाथ कालेश्वर महादेव मंदिर पूछ लिया जा सकता है स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में भी। देखिए, ये करंट अफेयर ना आप लोगों को पता ही है कि हिमाचल के एग्जाम्स होते हैं उनमें कम पूछे जाते हैं, लेकिन कौन सी चीजें करंट में रही हुई हैं उसी से रिलेटेड है तो आपका स्टैटिक जीके पूछा जाता है। तो इसलिए भी करंट अफेयर आप लोगों के लिए थोड़े से इंपॉर्टेंट होते हैं। अदरवाइज अगर स्पेसिफिकली करंट देखोगे तो इतने ज्यादा आपसे नहीं पूछे जाते हैं, राइट। तो नेक्स्ट ये है आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ब्यास नदी के किनारे है। न्यूज में क्यों बना हुआ था? क्योंकि इसकी जो कंडीशन है वो बर्डसेंट हो गई, यानी बहुत ज्यादा खराब हो गई है, और हमारे जो हाई कोर्ट है इन्होंने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि भाई तुम कंट्रोल ले लो अपने हाथ में, ताकि इसकी कंडीशन को सुधार लिया जा सके, राइट। नेक्स्ट, लीज पीरियड शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का कब खत्म होगा? तो ये जो लीज पीरियड है शानन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का जोगिंदरनगर में जो है वो मार्च 2024 में खत्म होने वाला है। 99 ईयर्स के पीरियड के लिए हमने किसको दिया था? ये पंजाब को दिया था। अब दोनों गवर्नमेंट सट गई है, पंजाब और हिमाचल की। मैं लूंगे ऐसे कह रहे हैं, एक बोल रहे हम लेंगे, दूसरे कह रहे हम लेंगे। नेक्स्ट आ गया, हाउ मच लैंड हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द प्रपोज सैटेलाइट सेंटर इन द स्टेट? 38 एकड़ की जमीन को सिलेक्ट कर लिया गया है सैटेलाइट सेंटर के लिए। कहां पर बनाया जा रहा है? ये ऊना डिस्ट्रिक्ट में आपका सैटेलाइट सेंटर बनाया जा रहा है। नेक्स्ट, हाउ मच अमाउंट इज बीइंग स्पेंट फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कांगड़ा इन द करंट फाइनेंशियल ईयर? कांगड़ा जिले में करंट फाइनेंशियल ईयर में इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए कितना बजट, कितना अमाउंट जो है स्पेंड किया जाएगा? 3000 करोड़। आप लोगों को पता ही है कि हमारा जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उसको कहा जा रहा है कि भाई इसको बनाएंगे हम टूरिज्म कैपिटल। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, आए दिन न्यूज में हम लोग डिस्कस करते रहते हैं, डिफरेंट और वेरियस जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कांगड़ा जिला को मिलते रहते हैं, जिसके लिए 3000 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है इस साल के लिए। नेक्स्ट, What is architecture style of टाउन हॉल इन शिमला? टाउन हॉल जो है शिमला में उसका आर्किटेक्चर स्टाइल क्या है? न्यू डोर स्टाइल। सेकंड एक और है एंग्लिकन जो क्रिस्ट चर्च है उसका आर्किटेक्चर क्या है? तो ये न्यू गोथिक स्टाइल है। एक्चुअली एक आर्टिकल आया हुआ था जिसमें ये बताया हुआ था कि शिमला में रिच के नीचे जो एक वाटर टैंक बना हुआ है उसको अगर बचाना है तो जो मेजर एक्टिविटीज होती है रिच के ऊपर उनको रोकना पड़ेगा, अदरवाइज यहाँ पे क्रैक्स आ रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड ये जो बिल्डिंग्स है तो ये भी न्यूज में आई हुई थी, और इनका जो आर्किटेक्चर स्टाइल है ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, पॉली हाउस सब्सिडी योजना के अंतर्गत कितनी सब्सिडी दी जाती है? तो ये जो पॉली हाउस सब्सिडी योजना है इसके अंतर्गत आप लोगों को 85% की सब्सिडी दी जाती है ताकि आप अपने अपने खेतों में पॉली हाउस को बना सके। नेक्स्ट, कितना बजट एलोकेट किया गया है शेड्यूल्ड कास्ट की डेवलपमेंट के लिए हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपका किया गया है 2399 करोड़ रुपए का बजट, और ये कोली समुदाय द्वारा एक जो फंक्शन था उसको प्रिजाइड कर रहे थे हमारे सीएम, तब इन्होंने बताया कि भाई हम लोग शेड्यूल्ड कास्ट की बहुत सारी चिंता करते हैं, उनकी डेवलपमेंट करना चाहते हैं, इसके लिए हमने सेपरेटली शेड्यूल्ड कास्ट की डेवलपमेंट के लिए 2399 करोड़ रुपए का बजट अनाउंस किया है, एलोकेट किया है। नेक्स्ट, जिस्पा जहां पर आइस हॉकी रिंक और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जाएगा वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लोकेटेड है? जिस्पा जो जगह है वो आपके लाहौल स्पीति में लोकेटेड है। जिस्पा
आइस हॉकी रिंक यहाँ पे बनाया जा रहा है और एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी, ताकि जो स्पोर्ट्स हैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जाए। नेक्स्ट, which is second state legislative assembly to provide children opportunity of बाल विधानसभा। कौन सी ऐसी सेकंड लेजिस्लेटिव असेंबली है जो बाल विधानसभा की अपॉर्चुनिटी बच्चों को दे रहे हैं? तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश पहला कौन सा ऐसा स्टेट है जिन्होंने बच्चों को बाल विधानसभा की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है? ये आप मुझे कमेंट में बताओगे, बिकॉज जब हमने डिटेल में डिस्कस किए थे ये, तब मैंने आपको बताया था। कौन सा ऐसा मिशन है जहां पर जिसके अंतर्गत जो विमेन है वो सेल्फ रिलायंट बन रही है, आत्मनिर्भर बन रही है, पशु सखीज और कृषि सखीज बनकर के? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत औरतें जो हैं वो पशु सखी और कृषि सखीज बन रही हैं, दूर दराज के क्षेत्रों में जाकर के वेटरनरी सेवाएं दे रही हैं। और ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों का, बिकॉज विमेन एम्पावरमेंट के लिए भी ये एक स्टेप है। Which bank is helping in restoration of Bantani Castle in शिमला? शिमला में एक बैंटनी कैसल है, उसकी रिस्टोरेशन में आपकी हेल्प कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। और ये जो बैंटनी कैसल है इसको टैग कूपर ने डिजाइन किया था और इसका जो आर्किटेक्चर है वो मॉक टूडोर स्टाइल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने विलेजेस है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के जिनको की वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत डेवलप किया जाएगा? तो 5 विलेजेस हैं, चितकुल, पू, नाको, लियो, चांगो। वाइब्रेंट विलेज स्कीम के अंतर्गत जो बॉर्डर एरिया के गांव हैं उनकी डेवलपमेंट की जाएगी। नेक्स्ट, कौन सा डिपार्टमेंट ऐसा है जो पहले बन गए हैं पेपरलेस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में? पेपरलेस डिपार्टमेंट हमारा बन गया है आईटी डिपार्टमेंट। नेक्स्ट आ गया दौर जिदक तिब्बतिन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, कहां पर लोकेटेड है? शिमला में लोकेटेड है। लामा डांस किया था इसलिए न्यूज में बने हुए थे, याद रखना इसको। दौर जिदक तिब्बतिन बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री शिमला में है। जनरली ये जो मोनेस्ट्रीज वाली चीजें आती है ना, हमको लगता है भाई लाहौल स्पीति में है सबसे ज्यादा मोनेस्ट्रीज, तो लेकिन ये कहाँ है? आपकी शिमला में है। कुमार बुक इज रिटन बाय, कुमार एक बुक है, वो बायोग्राफी है सुधीर कुमार वालिया की, पालमपुर से ये बिलोंग करते थे। ये किसने लिखी है? जयश्री लक्ष्मीकांत ने लिखी है। ऑथर है इसके कुमार बुक के जयश्री लक्ष्मीकांत, और ये सुधीर कुमार वालिया पालमपुर से जो बिलोंग करते हैं, इनकी बायोग्राफी है। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने सचेत ऐप को डेवलप किया है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इन्होंने सचेत ऐप को डेवलप किया है, जो कि हमें लोकल लेवल पे वेदर की करेक्ट इन्फॉर्मेशन देगी और ये भी बताएगी कि भाई क्या किया जा सकता है जब कोई डिजास्टर आता है और क्या हमको नहीं करना है। Who is known as मिलेट मैन ऑफ इंडिया? मिलेट मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? तो मिलेट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है प्रोफेसर खादर वाली को। न्यूज में इसीलिए आए हुए थे बिकॉज इन्होंने अपना विजिट किया था शुलिनी यूनिवर्सिटी को। तो मिलेट इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट किसको कहा गया है? 2023 का जो ईयर है उसको इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स कहा गया है। नेक्स्ट, दीप धनंजय, जिन्होंने 4 दिन के इंटरनेशनल क्लियो आर्ट फेयर जो न्यूयॉर्क में मनाया गया, वहां पर पेंटिंग्स को डिस्प्ले किया है। ये किस जगह से बिलोंग करते हैं? तो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, हिमाचल के। Who secured rank 1 in NEET 2023? चारवी सप्ताह ने रैंक 1 हासिल किया नीट 2023 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या परसेंटेज है टोटल जियोग्राफिकल एरिया की जो कि फॉरेस्ट कवर को सपोर्ट करता है हिमाचल प्रदेश में? 27.73% है, लगभग 28%। टारगेट हमने रखा हुआ है कि इसको हम 30% तक करेंगे। हिम उन्नति स्कीम जो है उसको किस लिए लॉन्च किया गया है? एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन को लाने के लिए। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच है, क्लस्टर बनाए जाएंगे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन के लिए, इसलिए हिम उन्नति स्कीम को लॉन्च किया गया है। ओनली इंडियन माउंटेनर जिन्होंने 8,000 से ऊंची पीक्स को 1 महीने से कम समय में फतेह किया है, उनका नाम क्या है? बलजीत कौर है। माउंट एवरेस्ट, माउंट अन्नपूर्णा, माउंट कंचनजंगा, माउंट लाहौत्से, इन चारों को 1 महीने से कम समय में इन्होंने फतेह किया है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने सेंसस को शुरू किया? लेपर्ड, हिमाचल प्रदेश में ऊना में शुरू किया है। ये हमने डिस्कस किया था।
कि ऊना में शुरू किया गया था, बिकॉज अभी तक विंटर्स थी इसलिए ऊना में शुरू किया गया था, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि ऊना में ही किया जाएगा, बल्कि पूरे और जो डिस्ट्रिक्ट है जैसे लाहौल स्पीति वगैरह इनमें भी किया जाएगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा विंटर्स थी जब ये शुरू किया गया था और थोड़ी सी समर आने का वेट किया जा रहा था। नेक्स्ट है हमारा मल्लिका और चौसा हाइब्रिड। ये किस चीज़ की वैरायटीज़ हैं? ये मैंगो की वैरायटी है। इस तरह से भी स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि एक बार आमंड्स की वैरायटीज़ को पूछ लिया गया था। तो स्टेट हॉर्टिकल्चरल डिपार्टमेंट जो है इन्होंने क्या करना था, एक प्रोजीनी कम डेमोन्स्ट्रेशन ऑर्किड डेवलप करना था हाइब्रिड और रेगुलर मैंगो का, जो उन्होंने कर लिया है और सक्सेसफुली वहां पर 605 प्लांट्स 6 वेराइटीज के ग्रो करवाए हैं, इसलिए न्यूज में आई हुई थी ये मैंगो की वेराइटीज। 3 दिन का स्प्रिंग फेस्टिवल कहां पर इनॉग्रेट किया गया है? तो ये किया गया आपके कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में 3 दिन का स्प्रिंग फेस्टिवल। नेक्स्ट, लीज पीरियड हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट लैंड का कितना रिड्यूस किया जा रहा है? 40 ईयर्स तक किया जा रहा है, जो कि हमारा है 99 ईयर्स। लेकिन होता क्या है ना कि जो गवर्नमेंट की लैंड है जिसको लीज पीरियड के ऊपर दिया जाता है डिफरेंट हेल्थ इंस्टीट्यूशंस को, डिफरेंट एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटीज के लिए या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, ये तो इससे बहुत सारा ढेर सारा फायदा कमाते हैं, लेकिन जितने रुपए के लिए दिया जाता है ये बहुत कम होता है, तो इसको कम किया जा रहा है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जो कि राशन कार्ड का यूज बाय माइग्रेंट्स उसके में उन्होंने टॉप किया है, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में जो माइग्रेंट्स हैं इन्होंने सबसे ज्यादा राशन कार्ड को यूज किया है? तो ये है आपका सोलन डिस्ट्रिक्ट। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पंचायत ने मॉडर्न वेडिंग रिचुअल्स को बैन किया है? तो ये आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट है। मॉडर्न वेडिंग रिचुअल जैसे कि केक कटिंग हो गया, देखिए ये जो सेरेमनीज हैं सारी आजकल बड़े सारे फैशन में है, लेकिन ये है नहीं है हमारे ट्रेडिशनल जो रीति रिवाज थे उनमें तो ये नहीं था। लोग क्या कर रहे हैं आजकल अपने ट्रेडिशनल रीति रिवाजों को तो भूल रहे हैं, लेकिन ये केक कटिंग जैसे हो गया इन सारी चीजों को करते हैं। तो इसके लिए किन्नौर की एक पंचायत ने इसको बैन किया है ताकि जो कल्चर है वहां का वो इंटैक्ट रहे, प्रिजर्व्ड रहे। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर हाईएस्ट टीबी नोटिफिकेशन रेट मिल रहा है, यानी कि सबसे अधिक टीबी की अधिसूचना दर किस राज्य में प्राप्त हो रही है? तो ये है हिमाचल प्रदेश, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा टीबी टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि जो जोनल हॉस्पिटल्स हैं वहीं पर टीबी की टेस्टिंग हो रही है, बल्कि पंचायत बल्कि जो उप तहसील है उसके लेवल पर भी टीबी की टेस्टिंग हो रही है। टू मिनिमाइज डिले इन फ्लाइट्स और फ्लाइट कैंसिलेशंस, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैज सेट अप द डॉपलर वेरी हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज एट। उड़ानों में देरी हो जाती है या फिर कई बार उड़ानें रद्द हो जाती है, उस चीज को कम करने के लिए जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने डॉपलर हाई फ्रीक्वेंसी ओमनी रेंज को कहां पर स्थापित किया है? तो यहां इन्होंने किया है ये भुंतर में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति निवास कहाँ है? शिमला में। मशोबरा में है राष्ट्रपति निवास, पुलिस लिखा है यहाँ पे, प्लेस होगा। ठीक है, कहाँ पर है? मशोबरा में है। अप्रैल से शुरू किया गया है लोगों के लिए, 1850 में बनाया था। कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत जो डल लेक है कांगड़ा में उसको रिवाइव किया जा रहा है? देखिए जो डल लेक है उसको रिवाइव किया जा रहा है अमृत स्कीम के अंतर्गत। हमने देखा था कि इसमें काफी ज्यादा सिल्ट जम गई थी, जिसके करके इसका जो पानी था वो सूखता चला जा रहा था। तो इसके लिए मतलब लोगों ने सिल्ट को हटाया था, तो इसके बाद से फिर ये पानी जो है पानी का लेवल नीचे नीचे ही जा रहा था। विकेश सिंह जो कि सेकंड एडिशन ऑफ स्नो मैराथन जो सिसु में करवाई गई थी, सिसु कहाँ है आपका? लाहौल एंड स्पीति में। वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये सोलन से बिलोंग करते हैं, विकेश सिंह। कैपेसिटी क्या है शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की? 450 मेगावाट है शोंगटोंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट। किस रिवर के ऊपर ये बनाया जा रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। किन्नौर में ये है, और हमारे सीएम ने बोला इसको 2 जुलाई 2025 तक भाई अब इसको पूरा कर दो, डिले हो चुका है। कब से शुरू करते हैं, इनकी डेडलाइन जो है दे दी जाती है, फिर ये पूरी नहीं होती है। तो अब सीएम ने बोला है कि फटाफट से इसका काम करो और इसको खत्म करो। वाइल्ड मैरीगोल्ड फ्लावर्स जो सलूनी फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं, किस मिशन के अंतर्गत वो ग्रो कर रहे हैं? तो ये ग्रो कर रहे हैं अरोमा मिशन के अंतर्गत वाइल्ड मैरीगोल्ड फ्लावर को। इसके साथ एक और चीज है लेवेंडर।
सुगंधित फूलों की जो खेती है वो लेवेंडर नहीं, अरोमा मिशन के अंतर्गत की जा रही है, ताकि जो हिमाचल प्रदेश के जो फार्मर्स हैं उनको एक एडिशनल सोर्स मिले इनकम का, फार्मिंग के अलावा। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर है, कितनी ही ज्यादा फार्मिंग एग्रीकल्चर से कितना कमा लेंगे, तो अगर इस तरह से फूलों की खेती के ऊपर ध्यान देंगे तो अपनी ही जगह जमीन से एक एडिशनल इनकम वो कर पाएंगे। हाउ मेनी रुपीज आर ट्रांसफर्ड अंडर अटल वर्दी योजना? 600 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे हैं अटल वर्दी योजना के अंतर्गत स्टूडेंट्स के खाते में। कम है, इसके ऊपर भी अभी एक आया था कि भाई 600 रुपए से वर्दी नहीं आती है बच्चों की, आजकल महंगाई हो गई है। नेक्स्ट, इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर जो कि 3 करोड़ रुपए से बनाया गया है मंडी में। सुखविंदर सिंह सीएम जो है हमारे सुखविंदर सिंह, इन्होंने नाम क्या है उसका, व्योम नेत्रा। ठीक है, व्योम नेत्रा क्या है ये? इंटीग्रेटेड सर्विलेंस एंड क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर है, मंडी डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है 3 करोड़ रुपए से। काठगढ़, जहां की 3 दिन का डिस्ट्रिक्ट लेवल शिवरात्रि फेयर सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये किस डिस्ट्रिक्ट में है? कांगड़ा में है। देखो, जो काठगढ़ की शिवरात्रि होती है वो एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का फेयर है, और ऐसी डिमांड हो रही थी कि भाई इसको भी स्टेट लेवल का दर्जा मिलना चाहिए। काठगढ़ में जो शिवरात्रि मनाई जाती है 3 दिन का मनाया जाता है। बैजनाथ की जो शिवरात्रि मनाई जाती है वो 5 दिन की मनाई जाती है। नेशनल लेवल का फेयर होता है शिवरात्रि का यहाँ पर, और मंडी का तो आप लोगों को पता ही है, फरवरी मार्च में जो होता है। 7 डेज का इंटरनेशनल फेयर है मंडी शिवरात्रि का। नेक्स्ट, होला मोहल्ला फेयर कहां पर सेलिब्रेट किया गया है? होला मोहल्ला फेयर ऊना डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया गया देरा बाबा बड़भाग सिंह श्राइन में, मैरी विलेज में। कौन सा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने मुलेठी यानी कि लिकोराइस को कमर्शियली ग्रो करवाना शुरू किया है? तो ये हमारी है CSIR IHBT पालमपुर। मुलेठी को, केसर की खेती को भी शुरू कर रहे हैं, हींग भी इन्होंने ही पहली बार किया है। Which institute has developed artificial intelligence and machine learning based algorithm that can prove accuracy of forecast for natural hazards like landslide? कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बेस पर एक एल्गोरिदम बनाया है जो कि फोरकास्ट की एक्यूरेसी को प्रूव कर सकता है, जैसे कि लैंडस्लाइड्स वगैरह जो होते हैं नेचुरल हजार्ड्स उनके लिए। तो ये काम किया है हमारे IIT मंडी ने। करसोग के जो रेजिडेंट है पद्मश्री नेकराम इज प्रमोटिंग विच लोकली प्रोड्यूस्ड मिलेट? कोदरा मिलेट को ये कोदरा जो मिलेट है उसको प्रमोट कर रहे हैं नेकराम जी। ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, स्पेशली मिलेट्स के लिए इनको ये पद्मश्री भी मिला था उसको प्रमोट करने के लिए, और ये कोदरा मिलेट को लोकली जो प्रोड्यूस होता है उसको प्रमोट कर रहे हैं। सखी स्कीम इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम अंडर विच मिनिस्ट्री? सखी स्कीम वन स्टॉप सेंटर है वुमेन की प्रॉब्लम्स के लिए। अगर कोई डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ों से किसी के ऊपर हो रही है उसके लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये, और ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत चलाया जा रहा है। चंबा में भी इसे अच्छे तरीके से चलाया गया था, इसके लिए न्यूज़ में आया हुआ था। फर्स्ट इंडियन कौन है जिनको डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन मिला पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर मेडिसिन में? फर्स्ट इंडियन, तो ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया हैं। इनको चीफ बनाया गया एम्स में। एम्स जो है बिलासपुर में, आपको पता है ना बिलासपुर में एम्स है, उसका वहां के चीफ इनको बनाया गया डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को। बेकाल टील इज स्पीशीज ऑफ, बेकाल टील जो है वो किस चीज की स्पीशीज है? बर्ड्स की स्पीशीज है, माइग्रेटरी बर्ड्स की। रेयर बर्ड स्पीशीज है जो कि रेणुका जी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में देखी गई विंटर माइग्रेटरी बर्ड सीजन में। 2 देखी गई थी, एक तो थी ये बेकाल टील, दूसरी थी ऑरेंज बिलाइट लीव बर्ड। नेक्स्ट आ जाता है हमारे मुकेश धीमान, जिन्होंने क्या किया कि मिनिएचर पेंटिंग्स जो है हमारी कांगड़ा की, उन्हें फ्रैंकफर्ट सिटी जर्मनी में वहां पर शो किया। कहां से बिलोंग करते हैं ये बिलोंग करते हैं कांगड़ा में, कांगड़ा के पथियार गांव से। इंडिया की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है उसे कहां पर रन किया जाएगा, किस रेलवे लाइन में? तो भारत की जो पहली हाइड्रोजन ट्रेन होगी उसको कालका शिमला रेलवे लाइन में चलाया जाएगा। हिमाचल का पहला फर्स्ट इको फ्रेंडली STP कहां पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा? तो मनाली कुल्लू में ये किया जाएगा। कौन सी ऐसी वेटरनरी ड्रग है जो थ्रेट है वल्चर की एक्सटिंक्शन के लिए? हमने पहले भी पढ़ा था बहुत डिटेल में इसको, डिक्लोफिनेक। देखिए ये सारे करंट अफेयर हम डिटेल में वीकली में डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए फटाफट से यहाँ पर सिर्फ रिवीजन के तौर पर हम इन्हें डिस्कस कर रहे हैं। Who
हु डेवलप्ड द ई कैच ऐप? तो ये जो ई कैच ऐप थी इसको डेवलप किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव। ये ई कैच क्या है? कांगड़ा एप्लीकेशन फॉर ट्रैकिंग चुनाव। इसको नेशनल अवार्ड मिला बेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव के लिए, जो 2022 के इलेक्शन के समय लिया गया था। फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट है कांगड़ा जिन्होंने इस तरह का इनिशिएटिव लिया ई कैच ऐप को बना करके। नेक्स्ट, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क जहां पर टाइगर के पगमार्क देखे गए, वो कहाँ किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो ये आपके सिरमौर में है जहां पर टाइगर के पगमार्क्स देखे गए थे। शिमला रोप वे प्रोजेक्ट विल बी फंडेड बाय, शिमला में एक रोप वे प्रोजेक्ट बन रहा है 14.69 किलोमीटर का, तो तारा देवी से शुरू किया जाएगा। शिमला में टूरिस्ट बहुत सारे जब आते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है, पोल्यूशन हो जाता है, उस चीज़ को कम करने के लिए रोप वे बनाया जा रहा है और ये न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा सपोर्ट फंड किया जा रहा है। डॉक्टर गरिमा अग्रवाल जिनको यंग साइंटिस्ट का अवार्ड मिला नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज से, वो किस इंस्टीट्यूट की फैकल्टी हैं? आईआईटी मंडी की फैकल्टी हैं। हाउ मच इन्वेस्टमेंट सेंटर हैज अप्रूव्ड फॉर सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट? सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट सेंटर ने दी है? तो ये आपकी दी है 2614 करोड़ रुपए। सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर बनाया जा रहा है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कौन सा ऐसा माइग्रेटरी बर्ड है जिसको फर्स्ट टाइम देखा गया पौंग डैम में? तो ये आपका लॉन्ग टेल्ड डक, नॉर्दर्न पिनटेल सबसे ज्यादा देखे गए थे। कौन सी ऐसी स्कीम है जिसके अंतर्गत जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं उनको एटलीस्ट एक आंगनबाड़ी सेंटर तो अडॉप्ट करना पड़ेगा? तो ये है आपकी मुख्यमंत्री बाल सुपोषण योजना। कौन सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने फर्स्ट बर्ड सेंसस गोविंद सागर लेक में कंडक्ट किया? ये आपकी है बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट हिमाचल्स फर्स्ट इको फ्रेंडली सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट विल बी कंस्ट्रक्टेड? ये हमारा सेकेंड टाइम रिपीट हो गया क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट एसटीपी है यानी कि सिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट इको फ्रेंडली जो है वो मनाली में बनाया जा रहा है। यहाँ पे आ जाएगा आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, कुल्लू के मनाली में से बनाया जा रहा है। कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूट है जिन्होंने एक आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर बनाया है जो कि स्टिल्थ व्हीकल्स को लेस विजिबल बनाया जा सकेगा रडार के लिए? आईआईटी मंडी ने ही बनाया है इस तरह का आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर जो कि व्हीकल्स को रडार से बचा सकता है और आप लोगों को पता ही है कि डिफेंस में ये काफी ज्यादा काम आएगा। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट यू विन पोर्टल हैज स्टार्टेड? यू विन पोर्टल कहाँ शुरू किया जा रहा है? सोलन और सिरमौर में ये शुरू किया जा रहा है। जैसे कि आपका कोविन पोर्टल था उसी तरह से सेम ये आपका यू विन पोर्टल है और यहाँ पर जो मदर और जो उनके चाइल्ड हैं उनकी वैक्सीनेशन का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। डायरेक्टली इसको लेबर रूम से भी कनेक्ट किया जाएगा। कोविन में हम क्या करते हैं, जो कोविड की वैक्सीन है उसका रिकॉर्ड सारा रखते हैं। कौन सा डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का जो पहला बन गया है जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को स्विच किया है? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो ट्रू है टीबी चैंपियंस के लिए? हु आर रिकवर्ड फ्रॉम टीबी, हु ट्रीट्स टीबी, हु आर अंडर ट्रीटमेंट, नन ऑफ द अबव। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, हु आर रिकवर्ड फ्रॉम द टीबी। जिनको टीबी हुआ था जो खुद ठीक हो गए हैं उनको टीबी चैंपियन कहा जाता है। यहाँ पर एक और चीज को भूलना नहीं कभी भी, जिसका नाम क्या है, निक्षय मित्र। निक्षय मित्र वो लोग हैं जो टीबी के पेशेंट को गोद लेंगे, एक तरह से उनको फाइनेंशियली और इमोशनली सपोर्ट करेंगे। लेकिन ये निक्षय मित्र कोई भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं कि इनको टीबी हो, लेकिन जो टीबी चैंपियन है उनको टीबी हुआ है और वो खुद रिकवर हो गए हैं। जो भी लोग उपचाराधीन है, अंडर ट्रीटमेंट है, उनको ये सपोर्ट कर रहे हैं। गैस्ट्राइटिस आउटब्रेक वाज सीन रिसेंटली इन विच डिस्ट्रिक्ट? रिसेंटली जो है किस डिस्ट्रिक्ट में गैस्ट्राइटिस का आउटब्रेक देखा गया था? तो ये देखा गया था हमीरपुर में। हमीरपुर के नदौन में जो ओपन डिफिकेशन है उसकी वजह से यहाँ पर ये देखा गया था कि भाई जो पानी है उसकी वजह से पानी खराब हो गया था और बहुत सारे लोगों को यहाँ पर गैस्ट्राइटिस हो गया था। फर्स्ट वुमन कौन है कंट्री में जिन्होंने माउंट किलिमंजारो को फतेह किया? किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हैं? ये करती हैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग। इनका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, प्रीवियस वाली जो कंपाइलेशन थी उसमें डिस्कस किया था। कौन सा ऐसा प्लेस है जहां पर ठाकुर वेदराम नेशनल अवार्ड्स अनाउंस किए गए हैं? कुल्लू में होंगे ये ठाकुर वेदराम
नेशनल अवार्ड्स, ठीक है। वेदराम, इनको किसके लिए जाना जाता है? बुटीकों के लिए, हैंडलूम के लिए। कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं जिन्होंने 24/7 डीडी हिमाचल चैनल को हिमाचल प्रदेश के लिए लॉन्च किया है? आपको यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं वो सारे गलत है, नन ऑफ द अबव आएगा, क्योंकि ये है आपके अनुराग ठाकुर जी। नेक्स्ट, अंडर विच प्रोग्राम हिमाचल बैग्ड द बेस्ट स्टेट अवार्ड एंड जीएसपी गोल्ड पार्टनर अवार्ड? किस प्रोग्राम के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश को ये मिला बेस्ट स्टेट अवार्ड और जीएसपी गोल्ड पार्टनर अवार्ड? तो ये मिला ग्रीन स्कूल प्रोग्राम के अंतर्गत। किस स्टेट की वूल को क्लास सर्टिफाइड किया गया ऑर्गेनिक बाय उत्तराखंड स्टेट सीड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्शन? कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी वूल को ऑर्गेनिक कहा गया? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की वूल को, ठीक है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की वूल को कहा गया है ऑर्गेनिक। तो अब इससे फायदा क्या होगा पता है? जहां पर ऑर्गेनिक का टैग लग जाता है वहां पर जो प्राइसेस हैं उनमें भी हाइक हो जाता है ऑर्गेनिक के नाम से। तो जो वहां के शेपर्ड्स हैं उनको काफी ज्यादा फायदा इसका मिलने वाला है। नॉट ऑन द मैप H2O हाउस, ये कहां पर लोकेटेड है? ये है आपका चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड, ठीक है। यहां पर ऑप्शन में चंबा दिया ही नहीं है मैंने, ऑप्शन में चंबा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है ये। एज अ पार्ट ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जिसको 11 करोड़ की ग्रांट मिली नीति आयोग से? हमको पता है चंबा हमारा एक एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और इसी के तहत ही नीति आयोग ने 11 करोड़ की ग्रांट दी। कौन सी ऐप है जिसको सीएम सुक्खू ने लॉन्च किया है ताकि इन्वेस्टिगेशन की जो प्रोसेस है उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा सके? तो ये ऐप है हिमविक, ठीक है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जहां पर गवर्नमेंट का ओनली रन डी एडिक्शन सेंटर है वुमेन के लिए हिमाचल प्रदेश में? तो ये आपका है कुल्लू के भुंतर में इकलौता इस तरह का ये डी एडिक्शन सेंटर है वुमेन के लिए, गवर्नमेंट जिसको चलाती है। नेक राम पद्मश्री अवार्डी जो कोदो मिलेट को प्रमोट कर रहे हैं किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? मंडी डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं। हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इज फंडेड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? वर्ल्ड बैंक। देखो मैंने कमेंट में किसी ने मुझे किया हुआ था, दो लोगों को ना कंफ्यूजन होता है, एक तो जो हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और शिवा प्रोजेक्ट में। देखिए दोनों जो प्रोजेक्ट हैं वो हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट के लिए ही शुरू किए गए हैं, लेकिन दोनों प्रोजेक्ट जो हैं वो डिफरेंट हैं, ठीक है। शिवा प्रोजेक्ट जो है इसको हमारा एशियन डेवलपमेंट जो बैंक है वो प्रमोट फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है और हिमाचल प्रदेश हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को वर्ल्ड बैंक। कौन सा स्टेट है जिन्होंने क्राइम ट्रैकिंग में टॉप किया है जनवरी के मंथ में? हिमाचल प्रदेश ने CCTNS रैंकिंग। हाउ मच ग्रांट हिमाचल प्रदेश रिसीव्ड अंडर PM गति शक्ति प्रोजेक्ट? PM गति शक्ति प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रांग बनाने के लिए कितनी ग्रांट मिली है? तो ये मिली है आपको 42 करोड़ रुपए की। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का जहां पर IT पार्क बनाया जाएगा? कांगड़ा में बनाया जाएगा IT पार्क। मैंने आपको पहले ही बोला बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कांगड़ा को मिले हैं बिकॉज इसको बनाना है हम लोगों को अपनी टूरिज्म कैपिटल। कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पर मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष को शुरू किया गया है? हिमाचल प्रदेश है। हमारे जो CM है सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने शुरू किया है ये मुख्यमंत्री सुखाश्रय कोष और इसी के ही अंतर्गत चिल्ड्रन ऑफ स्टेट भी पहली बार इस तरह से चिल्ड्रन ऑफ स्टेट नाम की चीज की गई है जिसमें 27 ईयर्स तक के जो अनाथ बच्चे हैं उनको चिल्ड्रन ऑफ स्टेट का दर्जा दिया गया है। चिचिम गांव जहां पर कि जो किस चीज के लिए न्यूज में आया हुआ था वहां पर स्नो लेपर्ड दिखे गए। चिचिम गांव कहां पर है? ये लाहौल स्पीति में है। According to annual status of education report, performance of children of rural primary school of Himachal has massive decline हुआ। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है उसमें कहा कि जो रूरल प्राइमरी स्कूल के बच्चों की परफॉर्मेंस है उसमें मैसिव डिक्लाइन आया है, बहुत ज़्यादा घट गई है।
16 संस्कार एंड लुड्डी आर ट्रेडिशनल डांसेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट? मंडी के हैं ये ट्रेडिशनल डांसेस। रिसेंटली 2 डॉपलर वेदर रडार हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? चंबा और मंडी में ये किए गए हैं, मुरारी देवी मंडी के पास और चंबा जोत के पास ये किए गए हैं। पहला जो आपका लगाया गया है वो शिमला में लगाया गया है। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्या है अगला। हाउ मच अपैरल अलाउंस हैज अनाउंस्ड फॉर पीपल ऑफ ऑर्फनेजेस एंड अडल्ट होम एनुअली? अपैरल अलाउंस, कपड़े वगैरह खरीदने के लिए कितना अलाउंस जो है वो सीएम ने अनाउंस किया है, तो ये 10,000 रुपीज है। 5,000 आपके विंटर सीजन के लिए और 5,000 आपके समर सीजन के लिए। What is target of हिमाचल प्रदेश to become first green energy state of India? 2026 इसका टारगेट रखा गया है कि भाई 2026 तक हम फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट ऑफ इंडिया को बनाएंगे, जिसके लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको भी काफी ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। फोर्थ स्टेट कौन सा है जो ओल्ड पेंशन योजना को जिन्होंने रिस्टोर किया है? तो ये हमारे हिमाचल प्रदेश है। फर्स्ट स्टेट कौन है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। कितने आइलैंड्स हैं अंडमान के जिनको कि हिमाचल प्रदेश के हीरोज के नाम पर जिनका नाम रखा गया है? तो ये है आपके 4। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है जहां पर अर्ली वार्निंग एंड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग स्टेशन को इंस्टॉल किया गया है? तो ये इंस्टॉल किया है कांगड़ा ने, अर्ली वार्निंग एंड लैंडस्लाइड मॉनिटरिंग स्टेशन। कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिन्होंने कि ग्लू ट्रैप्स को रिसेंटली बैन किया है? हिमाचल प्रदेश ने बैन किया है ग्लू ट्रैप्स को। पेटा ने बोला था कि भाई ये बहुत ज़्यादा क्रुएलिटी है एनिमल्स के साथ और प्लीज़ आप इसको बैन कीजिए, तो हिमाचल प्रदेश ने ग्लू ट्रैप्स को बैन किया है। इस तरह से देखे होंगे आप लोगों ने ग्लू ट्रैप्स जिनको यूज़ किया जाता है जो रोडेंट्स वगैरह होते हैं उनके लिए। देखो रोडेंट्स के लिए किए जाते हैं, लेकिन होता क्या है कि जो अदर बर्ड्स वगैरह होते हैं वो भी इसमें आकर के फंस जाते हैं, तो बेचारों की मतलब इससे मरता तो कोई नहीं है, लेकिन एक बार जब इसमें चिपक जाते हैं, जब आप इनको निकाल के कहीं किसी दूसरी जगह में फेंक रहे हो तो इनकी जो स्किन है वो मतलब स्किन निकल जाती है और साथ में हड्डी वगैरह भी टूट जाती है इनकी बेचारी। तो एक तरह से क्रूएलिटी है ये इन एनिमल्स के साथ। इंटरनेशनल फेयर स्टार्टेड फ्रॉम February 19 इज सेलिब्रेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? मंडी में। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने काटगढ़ के पर्सपेक्टिव से इसको डिस्कस किया था। Who among the following were honored in Best Electoral Practices Award for 2022? मनीष गर्ग, पंकज राय, निपुण राय। ऑल ऑफ द अबव होगा, तीनों को मिला था। हम लोगों ने ई कैच स्कीम के बारे में अभी पढ़ा चुनाव के लिए, ठीक है, कांगड़ा में जो किया गया था। तो बेस्ट इलेक्टोरल प्रैक्टिसेस के लिए इन तीनों को भी अवार्ड दिया गया था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग IT पार्क विल बी डेवलप्ड? अभी ये रिपीट हुआ ये वाला क्वेश्चन, कांगड़ा में डेवलप किया जा रहा है। फर्स्ट क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है इंडिया का जहां पर कि बरमुडा ग्रास को प्लांट किया जाएगा? बरमुडा ग्रास को, तो ये आपका है धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम। इसकी जो लाइफ होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, अच्छी लाइफ होती है इसकी, इसलिए बरमुडा ग्रास जो है उसको धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम में लगाया जा रहा है। जनवरी से लेकर के जून तक के करंट अफेयर के 2 पार्ट्स थे, जिसमें एक पार्ट को तो मैंने मर्ज कर दिया इस वीडियो में, लेकिन अगर मैं सेकंड वाला भी करती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, जो मेरे लिए मुश्किल हो जाता अपलोड करना। इसलिए आप इस वाली वीडियो में ये जो थंबनेल आप अभी देख रहे हो इसको जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हो। इसमें फर्स्ट पार्ट है और वो काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो एक वाला पार्ट तो मैंने इसमें मर्ज कर दिया जो आपने यहाँ पर देख लिया होगा। तो अगर आपको ये पिछले भी रिवाइज करने हैं तो आप इस वाली वीडियो को देख सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। जल्दी मिलेंगे एक नई और बेहतरीन वीडियो के साथ।